8 अप्रैल। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 20, पद संख्या 10 से 13 तक। मैंने बहुतों को ये फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है। उस पर अभियोग लगाओ, हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले मेरे मित्र थे, वे सब इस ताक में रहते हैं कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और कहते हैं वे शायद भटक जाएगा, और हम उस पर हावी होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर हावी नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। विधानमंडल के प्रभु तो धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की थाह लेता है। मैं अपने को तुझ पर छोड़ता हूँ। मैं देखूँगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्रों के प्राणों को दुष्टों के हाथ से छुड़ाता है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, उसने मेरी वाणी सुनी। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, उसने मेरी वाणी सुनी। प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक। अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, उसने मेरी वाणी सुनी। ईश्वर ही मेरी चट्टान है, जहाँ मुझे शरण मिलती है, वही मेरी ढाल है। मेरा शक्तिशाली उद्धारकर्ता और आश्रयदाता प्रभु धन्य है। मैंने उसकी दुहाई दी और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, उसने मेरी वाणी सुनी। मैं मृत्यु के पश में पड़ गया था, प्रचंड धारा में बह रहा था। मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था। मेरे लिए मृत्यु का फंदा बिछाया गया था। अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, उसने मेरी वाणी सुनी। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी, उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुनी। मेरी दुहाई उसके कान तक पहुँची। अनुवाक्य। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, उसने मेरी वाणी सुनी। जय घोष, ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। अनुवाक्य। ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। प्रभु तेरे वचन आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अनुवाक्य। ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। संत यूहन्ना द्वारा रचित सुसमाचार, अध्याय 10, पद संख्या 31 से 42 तक। यहूदियों ने ईसा को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। ईसा ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। उनमें किस कार्य के लिए मुझे
पत्थरों से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि इस निंदा के लिए हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। ईसा ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में यह नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम देवता हो? जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था, यदि संहिता ने उनको देवता कहा और धर्म ग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान किया, संसार में भेजा है, उससे तुम लोग ये कैसे कहते हो, तुम इस निंदा करते हो? क्योंकि मैंने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास ना करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूँ तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्य पर ही विश्वास करो, जिससे तुम यह जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। इस पर उन्होंने फिर ईसा को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गए। ईसा यरदन के पार उस जगह लौट गए यहाँ पहले यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए। वह कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वह सब सच निकला। और वहाँ बहुत से लोगों ने उनमें विश्वास किया। ये प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।